हेलो एवरीवन। तो अभी जस्ट NICL AO का प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आउट हुआ है। उन्होंने लिस्ट ऑफ रोल नंबर्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गिवन है ये PDF, और जिनका भी सिलेक्शन हुआ ऑल द वेरी बेस्ट। फेज़ 2 का एग्ज़ाम 31 अगस्त को शेड्यूल्ड है, ऐसा उन्होंने टेंटेटिव डेट तो दिया ही है। और बस अच्छे से प्रिपरेशन करो जिन जिन का हुआ है। ज़्यादा दिन कुछ बचे नहीं हैं, अगर आज से गिने तो मुश्किल से आपके पास 15 to 20 डेज़ है, तो उस हिसाब से तैयारी करना। PDF में सब गिवन है। जो आपका 20 जुलाई को प्रीलिम्स एग्ज़ाम था उसका ही रिज़ल्ट है, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो इसमें मेरा तो रोल नंबर है नहीं, मैंने चेक की। और हाँ, मुझे पता भी था कि शायद नहीं होगा, बिकॉज बिना प्रिपरेशन के अगर एग्ज़ाम दो तो चाहे आप कितने भी एग्ज़ाम्स निकाल लो, बट प्रैक्टिस ज़रूरी है। ये इस बात का प्रमाण देता है, क्योंकि मुझे करना चाहिए था। और मेरे सिर्फ 72 अटैम्प्ट से, तभी मुझे लगा था कि नहीं निकलेगा, बिकॉज NICL इंश्योरेंस के एग्ज़ाम्स के तो कट ऑफ हाई ही जाते हैं। सो इट्स सैड नहीं निकला, बट ठीक है, कोई नहीं। आप लोग देख सकते हैं NICL AO का मेंस का जनरलिस्ट का पेपर पैटर्न मैं बता रही हूँ। रीजनिंग, इंग्लिश, GA, कंप्यूटर और कॉन्ट सबको इक्वली वेटेज दिया है, और सबको इक्वली मार्क्स भी दिया गया है, इक्वली क्वेश्चंस है। तो आपको उस हिसाब से आपको अपना सब चीज़ में बेस्ट करना है। टाइम लिमिट अलग है, बट लेकिन मार्क्स जब इक्वल है तो आपको ना तो कंप्यूटर को हल्के में लेना है, ना GA को हल्के में लेना है, ना इंग्लिश को हल्के में लेना है, किसी को नहीं। क्योंकि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आपको अच्छे मार्क्स भी दे सकता है, और कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट भी हो सकता है जो आपके मार्क्स कम भी कर सकता है। तो आपको सेक्शनल तो निकालने हैं, पर आपको सब चीज़ पर ध्यान देना है। ये वीडियो में मुझे सब लोग पूछ रहे थे कि GA के लिए क्या पढ़े, मैंने कैसे NICL असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स और बाकी 3 एग्ज़ाम्स जो भी यूको के हैं, मतलब सारे लेवल के एग्ज़ाम्स मैंने कैसे क्लियर करी। तो मैं ये बताती हूँ कि आप लोग GA को अच्छे से फोकस करो। अच्छे मार्क्स देता है, बट एकदम से उस पर इंटू मत हो जाओ कि आखिरी के समय है, GA ही कवर कर रहे हो, बाकी नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो। आपको रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद अगर आपको अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है GA के लिए, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि कोई भी मंथली PDF उठाओ। जैसे अगस्त के एंडिंग में है, तो आपको लास्ट 3 मंथ्स करना बहुत ज़रूरी है। जून, जुलाई, अगस्त, ये आपके 3 मंथ्स कवर होने चाहिए। जिन्होंने पहले से किया होगा, जैसे मैंने पहले से बोली था कि आपको 3 मंथ्स करके ही जाना है, तो उनके लिए तो अच्छा है। अभी आपको सिर्फ रिवीजन करना है। बट जिनके लिए कुछ नहीं है, आप एक काम करो, आप उठाओ वीकली PDFs। अगर आप और जहाँ का भी आपको सोर्स करना है करो। मैं अफेयर्स क्लाउड करती थी, तो मैं अफेयर्स क्लाउड का ही सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोग को करना है तो। या फिर आपके जो भी और भी बहुत सारे सर हैं, और आप वहाँ से उठा लो, और आपको वीकली PDFs करने हैं, ठीक है। आप एक दिन में एक वीक का, या फिर 2 दिन में 1 वीक का PDF कंप्लीट करने की कोशिश करो। बिकॉज आपको सिर्फ अभी एक सेक्शनल कट ऑफ निकालना है। GA से स्कोर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना, एंड मोमेंट पे, क्योंकि आपको बाकी सब सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देने हैं, स्पेशली कंप्यूटर। तो आप सिर्फ वीकली PDFs करो, 4 वीक के कंप्लीट करो। फिर मंथली PDF रहता है, पॉकेट PDF, अफेयर्स क्लाउड का या फिर अड्डा का, जहाँ से आपको करना है वो उठा लो, ठीक है। और पॉकेट PDF जो होगा उसको फिर रिवीजन करो। इस तरह से आप 3 महीने के करने की कोशिश करो, 3 या 2 महीना, जो भी आपको आपके स्पीड पे और आपके रिटेंशन पावर पे है। बट ऐसा नहीं है कि हम 4-4 महीने के कर रहे हैं, बस सिर्फ सर के ऊपर से जा रहा है, एक पढ़ ले रहे फिर याद नहीं रहे, वैसे नहीं। जैसा आपका रिटेंशन पावर होगा उस हिसाब से आप उतने कंप्लीट करो। 3 तो मैं मैंडेटरी बोलूँगी, बट आपको जितना हो सकता है आप करो। और शुरुआत करो आप अगस्त से, अगस्त और जुलाई को मेन पकड़ के चलो, ठीक है। फिर जून पे जाना। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करो, हो जाएगा आपका क्लियर। सेक्शनल तो हो ही जाएगा, इतना तो करोगे तो हो ही जाएगा एनी हाउ सेक्शनल। क्योंकि मैं तो यही करती थी, मेरा पहले GA बहुत कम था, फिर मैंने तो रेगुलर करना शुरू किया, तब जाके GA बढ़ा है। बट अभी आप लोग के पास टाइम है, तो आप यही सब करके सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ निकाल सकते हो। बाकी दैट्स इट। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। स्टे ट्यून। थैंक यू। बाय बाय।